हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है। आज कुछ याद आया, सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से ब्लेसिंग्स काम करती हैं। आपने एक बात तो हमेशा सुनी होगी कि दुआएँ लेते रहिए, तो दुआएँ काम कैसे करती है? मैंने ये देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनका मतलब जैसे कोई काम उनका होना है और उनको भी विश्वास नहीं होता है, वो खुद भी परेशान होते हैं, यार ये काम कैसे होगा? लोग हँसते भी हैं उस काम के लिए उनके ऊपर कि कैसे करेंगे, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और पता नहीं वो काम इतना बेहतरीन होता है, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है और वो काम हो जाता है। कई लोगों का के ऊपर तो पूरा विश्वास होता है कि ये तो इस काम को बड़ी आसानी से कर लेंगे, इनके पास तो बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम होते-होते रुक जाता है। मतलब कोई काम जिनका हमको विश्वास ही नहीं है कि ये होगा, वो अचानक से पता नहीं कैसे हो जाता है। और जिसके ऊपर कई बार विश्वास होता है कि अरे ये तो आसानी से कर लेते हैं, वो काम होता है, वो अटक जाता है। कारण क्या होता है? कारण होता है ब्लेसिंग और कर्स। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक बार मेरा 2007 की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैं पिताजी के लिए पिताजी हमारी दुकान थी मतलब, तो पिताजी के साथ में मैं शॉपिंग करने के लिए शहर गया, गाँव से शहर गया, उनकी बाइक के पीछे बैठ के। तो हुआ क्या कि रास्ते में हो गया हमारा एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट हो गया तो मेरा एक पैर टूट गया, ठीक है? अब मैं कम से कम 5-6 महीने बेड रेस्ट पे रहा। बारिश का समय था उस समय, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं थी, घर पे आराम से रेडियो चलता था उस समय, विविध भारती और तो सुनते थे, गाने सुनते थे, पड़े रहते थे घर पे। तो वहाँ पे लोग मिलने आते थे, तो बहुत सारे लोग मिलने आते थे, तो वो लोग एक बात करते थे जैसे हमारे गाँव में, हमारे मालवा में कहावत है कि जो है, "दो कण आड़े अइया" मतलब हमारे इसमें ऐसे बोलते हैं मालवा में, बोले वाह चलो कोई बात नहीं, नाना के दो कण आड़े अइया। अब ये बात मैंने सुनी तो मैंने मेरी मम्मी से पूछी, मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है? तो उसने कहा इसका मतलब ये होता है कि 2 कण, कण का मतलब होता है दाने, मतलब कि किसी को कुछ खिलाया होगा, किसी का कुछ भला किया होगा। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि हमारे घर मेहमान आते हैं, तो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो हम मेहमान को खाना-वाना बनाना, खिलाना, उनको चाय-वाय पिलाना। इसके अलावा कहीं किसी का किसी प्रकार से भला किया होगा, कहीं किसी को मान लो किसी की मदद की होगी, किसी को मदद की ज़रूरत होगी, उसकी मदद करी होगी। कुछ न कुछ आपने लोगों के कोई काम आसान किए होंगे, कोई दुखी होगा उसको आपने उसकी मदद करी होगी और उसकी आत्मा ने कहा होगा, वाह भगवान तेरा भला करे। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा कि इसका मतलब क्या होता है? तो उसने बताया कि इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं किसी की जो मदद करी होगी, किसी को कुछ खिलाया होगा, ठीक है? किसी का दिल खुश किया होगा, है ना? दुखाया नहीं, खुश किया होगा। तो उसकी बदौलत बच गए। मैंने कहा बच कहाँ गए? पैर तो टूट गया, 6 महीने से बेटे बोले कि अब देखो कई लोग मतलब भले वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ें, जो बातें हम आज कर रहे हैं ना, ये सब वो लोग पहले से जानते हैं। कैसे? कि वो आके क्या करेंगे, जैसे आपका पैर टूट गया, अब आप दुखी हो, अरे भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया? वो लोग आके बोलते हैं बच गए। बच गए? कहाँ बच गए? पैर तो टूट गया। बोले भैया पैर ही टूटा है। हाँ, ये तो कुछ ना कुछ है ना, तुम्हारे जो है किसी का कुछ भला किया होगा तो ये यहाँ पे बच गए। नहीं तो पता चलता है कि और ज़्यादा भी कुछ हो सकता था। तो किस तरीके से उस बात को मतलब आदमी जैसे दुखी है, अब वही आके बोले अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा, ये होगा, तो वो आदमी और ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर वो लोगों को मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डिमोटिवेट नहीं होने देंगे आपको, ठीक है? वो बोलेंगे कि बच गए, अब बच गए तो आदमी का माइंडसेट चेंज हो जाता है, कि बच कैसे गए? बोले और भी कुछ हो सकता था। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि देखो अब तो मैं भगवान के मंदिर नहीं जाऊँगा आज के बाद। क्यों भैया क्या हो गया? बोले भगवान ने मेरी टाँग तोड़ दी। जबकि मैं 6 महीने बेड रेस्ट पे रहा। तो ज़्यादातर लोग आते थे, तो वो एक ही बात बोलते थे, 1 सेकंड पानी आने लग गया। तो वो एक ही बात बोलते थे कि कुछ न कुछ आड़े आ गया मतलब, है ना? तो अब इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति तरक्की करता है, आगे बढ़ता है ना? जीवन में कुछ हासिल करता है, उसके अगर कहीं कोई काम अटक रहा होता है और अचानक से बन जाता है, तो वो होता है ब्लेसिंग से। वो होता है जब आपने किसी की आत्मा को जीवन में प्रसन्न किया है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल आप देखो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग आत्मा दुखाने का काम कर रहे हैं। है ना? जले पे नमक छिड़कना, इसको परेशान करना, उसको परेशान करना, किसी का बेचारे का बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, किसी की बढ़िया सगाई-वगाई हो रही है ना? लड़की वाले देखने आ रहे हैं
और बहुत होते हैं ऐसे लोग जाके और काम बिगाड़ देते हैं। भाई ये इस ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि देखो हर चीज़ आगे लौट के आती है। फिर हम ही भगवान से को दोष देते हैं कि भगवान ने हमने ऐसा क्या किया था, क्योंकि हमको याद नहीं रहता है हमने क्या-क्या किया था। तो मैंने ऐसे भी देखा है ना? सबके साथ होता है ये, हर परिवार में होती है चीज़ें कि किसी का कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है, कोई सगाई-वगाई हो रही होती है, इसलिए लोग डरते हैं, बताते भी नहीं है। ये लोगों के चक्कर में भई देखो कई बार लोग होते हैं ना कि चीज़ें बताना नहीं चाहिए होने से पहले, नज़र लग जाती है। होता क्या है वास्तव में मैं बताता हूँ कि जब समय से पहले अगर आपने किसी को कुछ बता दिया, तो लोगों को क्या होता है ना कि किसी का अच्छा देखा नहीं जाता। तो वो जाके क्या कर देते हैं कि काम गड़बड़ कर देते हैं। बोले लड़का कैसा है? अरे लड़का देखो अ, वैसे हमको तो इतनी जानकारी नहीं है। मतलब बोलेंगे इस तरीके से सामने वाले को डाउट हो जाएगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार, है ना? तो ऐसे काम मतलब नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी को लोग दुआएँ दें, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना, जब देखो ये चीज़ें सब पता तो चलती है कि किसने किसके साथ क्या करा, ठीक है? किसने, क्योंकि बाद में वही जिसको आप बोल रहे हो ना कि जैसे अरे लड़का तो हमको तो कम ही जमता है लेकिन फिर भी देख लेना आपके हिसाब से। पता चला वहीं शादी होगी तो वही आदमी आके बोलेगा कि वो ऐसा बोल रहे थे। फिर कहीं न कहीं क्या होता है, अगर काम बिगड़ जाता है ना तो अंदर से बददुआएँ निकलती है। वो बददुआएँ काम अटका देती है। बना-बनाया काम होगा और पता नहीं कहाँ से अरे मेरे तो ये क्या हो गया? अटक जाता है। ये क्यों होता है? ये कहीं न कहीं कर्स आड़े आ जाता है। कोई काम कभी विश्वास ही नहीं होता है कि हो जाएगा, वो काम बन जाता है, ये कैसे होता है? ये होता है ब्लेसिंग से होता है, ठीक है? तो इसीलिए ये सब बातें सच है, ठीक है? कि ब्लेसिंग लेते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, लोगों को अगर आप मान लो खुश, वो कहते हैं ना कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम काँटे बनकर मत रहना। मान लो आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बढ़िया नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी के काम मत बिगड़वाना, किसी की शादी हो रही हो तो होने देना, कोई बात नहीं, ठीक है? तो ऐसा होता है, तो इसीलिए वो मुझे बात याद आ गई कि जब मेरा पेट टूटा था, तो लोग आके बोलते थे कि कुछ ना कुछ आड़े आ गया इनके, कुछ ना कुछ आड़े आ गया मतलब सत्कर्म आड़े आ गया, अच्छा कर्म आड़े आ गया। तो यहाँ तो मैं टेंशन में था, मैंने कहा यार देखो पेट टूट गया, मैं तो 6 महीने चल ही नहीं पाया, 6 महीने तक तो बेड रेस्ट पे रहा, उसके बाद 4 महीने तक चल ही नहीं पाए क्योंकि टाइम लगता है उस चीज़ में। तो कहीं न कहीं मैं भगवान को दोष दे रहा था, भगवान मेरे साथ क्या हो गया? लेकिन बाद में फिर मैं तो मोटिवेट हो गया, मैंने कहा चलो जो भी हुआ बढ़िया हुआ। इसीलिए बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कई बार क्या होता है ना कि ईश्वर आपका जो प्रारब्ध होता है उसको बहुत कम में भी निपटवा देता है। कई बार मतलब ऐसा होता है कि सपने में प्रारब्ध भोग लेते हैं लोग। इसलिए सत्कर्म, नाम जाप, लोगों अगर आपसे कहीं सेवा बन सके, देखो जो जो जीवन में हैप्पीनेस आती है हमारे, आनंद आता है अंदर से, या जो यूँ कहें कि जो भी अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती है, तरक्की होती है, ये सब ब्लेसिंग से होती है। कहीं न कहीं ब्लेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और जो बुरी चीज़ें होती है ये कर्ज से होती है, ठीक है? या हमारे किसी बुरे कर्म से होती है, तो बुरा कर्म नहीं करना, ठीक है? कर्ज नहीं लेना किसी का। वो बोलते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब खुश रहो, अपने को क्या करना, है कि नहीं? ऐसा है, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज मुझे याद आया ऐसे ही बैठा था मैं, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है? वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, और अपने को जितनी ज़्यादा हो सके दुआएँ कमाओ, ठीक है? कमाते रहो दुआएँ, दुआएँ कमाओगे तो आगे काम, फिर आप ईश्वर के भरोसे हो जाओ। देखो, बिना दुआएँ कमाए ईश्वर के भरोसे रहोगे, तो वो भी काम नहीं करेगा। क्योंकि ईश्वर के भरोसे रहने में भी मज़ा तब आएगा जब आप दुआएँ कमा रखी है ना, तो आपको पता है कि सब देख लेगा ऊपर वाला, ठीक है? चलिए, सो बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक